नमस्कार दोस्तों, पी के स्टोरी लाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा और 15 साल की सत्ता गंवानी पड़ी। ऐसी 3 वजह जिसने 60 दिनों में शेख हसीना को अर्श से फर्श पर ला दिया। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वे देश छोड़कर भारत पहुंच चुकी है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाए। राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना की तैनाती कर दी गई है। कुछ समय पहले तक शेख हसीना को दुनिया के प्रभावशाली लीडर्स में गिना जा रहा था। उन्हें बांग्लादेश की इकोनॉमी को बदलने का मसीहा भी कहा जाता था। बांग्लादेश में निवेश के लिए भारत और चीन उन्हें लुभाने की कोशिश में जुटे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि 15 साल से सत्ता पर काबिज हसीना खुद अपने देश में सुरक्षित नहीं रही और भारत आ गई। शेख हसीना के पतन की कहानी की शुरुआत 2 महीने पहले ढाका हाईकोर्ट के एक फैसले से शुरू हुई। ये कहानी है वे 60 दिनों की वे 3 घटनाएं जिसके चलते उन्होंने 15 साल की सत्ता गंवाई। पहली वजह, आरक्षण पर ढाका हाईकोर्ट का फैसला जिससे सामान्य वर्ग के छात्र भड़क उठे। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। इसी साल वहाँ पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें स्वतंत्र सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गयी। कुछ विरोध के बाद 1976 में पिछड़े जिलों के आरक्षण को 20% कर दिया गया। सामान्य छात्रों को इससे थोड़ा फायदा मिला, उनके लिए 40% सीटें हो गई। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ा गया, जिससे सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें हो गई। शुरू में स्वतंत्र सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था। कुछ सालों बाद स्वतंत्र सेनानियों के बच्चों को मिलने वाली सीटें खाली रहने लगी। इसका फायदा सामान्य छात्रों को मिलता था। हालांकि 2009 में स्वतंत्र सेनानियों के पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा। इससे सामान्य छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। 2012 में विकलांग छात्रों के लिए 1% कोटा जोड़ दिया गया। इसमें कुल कोटा 56% हो गया। सामान्य वर्ग के लिए 44% सीटें ही बची। साल 2018 में 4 महीनों तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया था। हसीना की सरकार का मानना था कि अगर स्वतंत्र सेनानियों के परिवार वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। हालांकि 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सरकार को पुराना कोटा सिस्टम जो 2012 में लागू किया गया था उसे फिर से बहाल करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इससे सामान्य वर्ग के छात्र भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। दूसरी वजह, शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को पाक समर्थक राजाकार यानी गद्दार कर दिया। अगर स्वतंत्र सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या राजाकारों के पोते पोतियों का आरक्षण मिलेगा? प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही थी। राजाकारों के जिक्र भर से ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक हो गया। दरअसल बांग्लादेश में गद्दारों को राजाकार कहा जाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी जिसे पीएम हसीना ने इंटरव्यू दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी में टूई के आर्मी के राजाकार के नारे गूंजने लगे। प्रदर्शन हिंसक हो गया। महीने भर में 300 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। इनमें ज्यादातर छात्र थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें राजाकार बुलाया था। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को राजाकार बुलाना हसीना को भारी पड़ गया। बयान से पहले शेख हसीना ने भी यह नहीं सोचा होगा कि प्रदर्शनकारियों को राजाकार कह देना उनकी सरकार को इतना भारी पड़ेगा कि बांग्लादेश का प्रदर्शन पूरी दुनिया की निगाह में आ जाएगा। छात्रों ने राजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि सरकार कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गद्दार साबित करना चाहती है।
बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के अनुसार प्रधानमंत्री के बाद उनकी पार्टी के बाकी नेताओं ने भी इसी तरह बयान देकर प्रदर्शनकारी छात्रों के आक्रोश को और भड़काया। नेताओं के ऐसे बयान से उग्र हुए छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया। सरकार जिन्हें गद्दार यानी राजाकार साबित करना चाहती थी, वे जनता की नजरों में हीरो बन गए। शेख हसीना के पतन की तीसरी और मूल कारण। शेख हसीना की छात्रों की मौत पर चुप्पी और मेट्रो जलाने पर आंसू बहाए। शेख हसीना बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद वे नुकसान को देखने के लिए 25 जुलाई को मीरपुर 10 मेट्रो स्टेशन का दौरा करने पहुंची। इस दौरान मेट्रो स्टेशन में हुई तोड़फोड़ को देखकर शेख हसीना के आंसू निकल पड़े। शेख हसीना अपनी आंसुओं को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए नजर आई। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन में 200 से ज्यादा छात्रों की मौत पर एक भी बार भी कुछ नहीं कहा। पिछले महीने विरोध का प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बना के रखा था। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनाया गया। जब ये कैद में थे तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। ये 3 मुख्य कारण शेख हसीना की 15 साल की सत्ता गंवाने का मूल कारण रहा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक यू।